हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक स्पंदना का 10वां पाठ सुभाषित रत्नानी। और आज हम अच्छे अच्छे सुभाषितों को पढ़ते हुए उनके सरलार्थ को समझने का आनंद लेते हैं। तो पहला श्लोक है, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इसमें श्लोक में क्या कहा गया है? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, इस धरती पे यदि कोई रत्न है तो 3 रत्न है। जलम अन्नम सुभाषितम, जलम अन्नम के अंदर संधि विच्छेद है, जल और अन्न और सुभाषित, यानी 3 सुभाषित रत्न है। जल, अन्न और सुभाषित 3 रत्न है। पहला जल, दूसरा अन्न और तीसरा सुभाषित। तो जल, पानी के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता, और अनाज ये व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और तीसरा है सुभाषित। सुभाषित का मतलब अच्छे वचन। तो मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़े अनाथ मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। मूर्ख लोग जो होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं, जबकि वास्तविक इस दुनिया के कोई रत्न है तो वह 3 रत्न है, और वह 3 रत्न है जल, अन्न और अच्छे वचन। अगले श्लोक पे आते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वाक्य अर्थात प्रिय वचन, प्रदानेन यानी बोलने से, कहने से, सर्वे तुष्यन्ति जंतव, सभी जंतु, इस संसार के सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि किसी से भी प्रिय वचन से वार्ता करोगे तो सभी के मन में आप जगह बना लेते हो, सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् इसलिए, तदेव वैसा ही, वक्तव्य यानी बोलना चाहिए, तो वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में, वचने अर्थात बोलने में, का यानी कैसी, दरिद्रता यानी कंजूसी, बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात प्रिय वचन बोलने से जब जिन संसार के सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें उसे बोलने में कहाँ तकलीफ हो रही है, हमें वो वचन बोलने चाहिए। इसके लिए हमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करने की आवश्यकता है, उसमें कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमको प्रिय वचन बोल देने चाहिए। नेक्स्ट, गुणे गौरवम आयाति नोचै आसनम आशिस्त प्रासाद शिखरस्तो अपि काको न गरुड़ायते। अर्थात क्या कहा गया है? गुणे गौरवम आयति, यदि आपको बड़प्पन लेना है, यदि आपको बड़प्पन प्राप्त करना है तो वह गुणों से प्राप्त होगा। वह बड़प्पन जो प्राप्त होगा वह गुणों से प्राप्त होगा, अन्यथा गुणों से ही बड़प्पन प्राप्त होगा। कि केवल न उच्चई आसनम आस्थित, केवल ऊंचे आसन पर विराजमान होने से आपके अंदर गुण नहीं आएंगे। गुण तो अंदर जो विद्यमान होंगे वही रहेंगे, आपको गुणों से बड़प्पन आएगा। जिस व्यक्ति में अच्छे गुण होंगे उसमें बड़प्पन अपने आप आ जाएगा। केवल ऊंचे आसन पर बैठने मात्र से आपको वह गुण आने वाले नहीं है। कवि ने इसको कैसे समझाया? प्रासाद शिखरस्तो अपि काको न गरुड़ायते। प्रासाद का अर्थ होता है महल, और महल के शिखर पर स्तो अपि यानी स्थित होते हुए भी काको न गरुड़ायते, काको यानी कौवा, न गरुड़ायते गरुड़ नहीं बन जाता, यानी महल की ऊंचे शिखर की चोटी के ऊपर यदि कोई कौवा बैठ जाएगा तो वह गरुड़ नहीं बन जाता। वह कौवा तो कौवा ही रहता है, केवल ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से गरुड़ नहीं बनने वाला। उसी प्रकार ऊंचे आसन पर बैठने से गुण नहीं आते। गुण तो है जो आने हैं वो व्यक्ति को उसके गुणों से ही गौरव आएगा, गुणों से ही उसको बड़प्पन प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पात्रा अपात्र विवेको अस्ति धेनुपन्नज्ञो एव तृण संजायत क्षीरम क्षीरात संजायत विषम। यहाँ पर जो बात कही गई है, पात्र अपात्र, योग्य और अयोग्य, पात्र अर्थात योग्य, अपात्र अर्थात अयोग्य, विवेको अस्ति, पात्र और अपात्र का जो विवेक होता है, बुद्धि होती है, वो धेनु पन्नज्ञो एव, धेनु अर्थात गाय और पन्नग यानी सांप के भांति होता है। यानी जो पात्र व्यक्ति होता है वो गाय के समान होता है, और अपात्र जो अयोग्य व्यक्ति होता है वह सांप के समान होता है। तो यहाँ सांप और गाय से तुलना की गई है। वह कैसे, आगे देखते हैं। तृणात संजायते क्षीरम, हम गाय को खाने के लिए क्या देते हैं? तृण, तृण यानी घास। संजायते क्षीरम, वह उस घास को किस में बदल देती? क्षीरम यानी दूध। हम गाय को खाने के लिए तृण देते हैं, घास देते हैं, वह उसको बदल देती है दूध में। और क्षीरात संजायते विषम, और उसी दूध का प्याला भर के यदि आप सांप को दे देते हैं, क्षीरात संजायते विषम, वह उस दूध को जहर में बदल देता है। तो कहने का मतलब एक योग्य व्यक्ति है जो एक सामान्य चीज जो घास है उसको दूध में बदल रहा है, और एक अयोग्य व्यक्ति है जिसको दूध दिया गया है और वह उस दूध को जहर में बदल देता है।
नेक्स्ट, यथा खनन खनित्रेण नरो वायुर अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूषु अधिगच्छति। अर्थात इसमें हम समझते हैं कि जैसे यथा यानी जैसे खनन खनित्रेण अर्थात खोदने से, फावड़े से, खनित्रेण अर्थात जो खोदने का साधन होता है फावड़ा या कुदाली, उसको खनन यानी खोद कर, जिस प्रकार फावड़े या कुदाली से खोद कर, खनन यानी खोद कर, नरो यानी नर, वारी अधिगच्छति, वार्य अधिगच्छति का जो संधि विच्छेद होगा, वारी अधिगच्छति यानी जल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य को जल प्राप्त करना है तो वह उसके लिए क्या करता है, कुआं खोदता है, बावड़ी के लिए खोदता है, तो उसमें वह जमीन में कुदाली या फावड़े से जो खुदाई करता है तो और पानी को प्राप्त करता है, यानी उसके श्रम का उसको फल मिलता है। उसी प्रकार तथा गुरु गताम विद्या, और गुरु के शरण में जो चला जाता है, गुरु गताम विद्या, गुरु की शरण में जो चलाता है, शुश्रूषु अधिगच्छति यानी गुरु की शरण में जाकर और गुरु की जो शुश्रूषु यानी सेवा करता है, वह व्यक्ति गुरु की विद्या को प्राप्त करता है। यानी जो व्यक्ति गुरु की सेवा में एकदम लीन हो जाता है, गुरु की सेवा को करता है, वह गुरु की विद्या को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो तुलना की गई है कि जिस प्रकार व्यक्ति फावड़े कुदाली से मेहनत करके धरती से पानी को प्राप्त करता है, उसी प्रकार एक शिष्य को गुरु की सेवा के द्वारा विद्या की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, अजर अमरवत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतेत ग्रहीतव्य क्लेशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। अब जो बात कही गई है कि विद्वान मनुष्य जो होता है, जो प्राज्ञ यानी विद्वान मनुष्य, वह विद्या, जो विद्वान मनुष्य को अपने आप को क्या मानता है, अजर अमरवत यानी अजर जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आए, अमर जिसको कभी मृत्यु नहीं आए। ऐसा कौन होते हैं, देवता लोग होते हैं जिनको न तो बुढ़ापा आता है और न कभी मरते हैं। तो विद्वान व्यक्ति जो होता है, प्राज्ञो यानी विद्वान व्यक्ति, वो अपने आप को अजर अमर मानकर, और विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने आप को अजर अमर मानकर विद्या अर्थम च चिंतित, और विद्या और अर्थ के बारे में, विद्या यानी विद्या के बारे में और अर्थ यानी धन के बारे में उसको सोचना चाहिए। चिंतित अर्थात सोचना चाहिए, यानी प्राज्ञ विद्वान व्यक्ति को अजर और अमर की भांति अमर मानते हुए अपने आप को और विद्या और अर्थ के बारे में सोचना चाहिए। ग्रहित एवं कैसेषु मृत्यु ना धर्म आचरित, और उसको ऐसा सोचना चाहिए, ग्रहित यानी पकड़े हुए हैं, किसने, एवं समान, कैसेषु यानी बालों को, मृत्यु ना यानी मृत्यु के देवता ने, यमराज ने बालों को पकड़ रखा है, ऐसा सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए कि मृत्यु का जो देवता है वो हमारे ऊपर खड़ा है और उसने मेरे बालों को पकड़ रखा है, और जैसे ही मैं कुछ गलत करूंगा तो वह मेरे साथ गलत करेगा। ऐसा सोचते हुए आपको जीवन भर धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म के ऊपर चलना चाहिए। नेक्स्ट है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। अब जो बात कही गई है कि जो व्यक्ति किन किन बातों में जो लज्जा छोड़ देता है वह व्यक्ति जीवन में सुखी होता है, यानी धन धान्य यानी धन और धान्य के लेन देन में व्यवहार करते समय, आप धन ये आपस में लेन देन कर रहे हो तो सब लिखा पढ़ी आपके पास होनी चाहिए। धन का व्यवहार करते समय आपके पास किसी प्रकार का संकोच नहीं रखना चाहिए, लज्जा नहीं रखना चाहिए। धान्य अर्थात धन, अनाज को लेते समय, ग्रहण करते समय, खाते समय उसमें भी लज्जा का त्याग करते हुए आपको बिल्कुल देख रख के प्रयोग करना चाहिए। प्रयोगेषु विद्याया च संग्रहेषु, और विद्या के संग्रह में किसी गुरु से यदि आप कोई विद्या प्राप्त कर रहे हो और आपको किसी प्रकार का मन में संकोच न रखते हुए उनसे जितने भी अपने संदेह हैं, जितने भी डाउट है वो पूछ लेने चाहिए। विद्याया संग्रहेषु, जो व्यक्ति तो धन के और धान के प्रयोग में किसी तरह की लज्जा नहीं रखनी चाहिए, विद्या के संग्रह में लज्जा नहीं रखनी चाहिए। आहारे व्यवहारे च, और आहार में भोजन करते समय किसी प्रकार की लज्जा नहीं, आपको भूख लगी है तो और मांग लीजिए। व्यवहार में और किसी व्यक्ति से व्यवहार करते समय कोई लज्जा नहीं रखनी चाहिए। च त्यक्त लज्जा, जो व्यक्ति लज्जा को छोड़ देता है, च सुखी भवेत्, वह व्यक्ति सुखी होता है। यानी जो कवि ने कहा है, धन के प्रयोग में, धान्य के प्रयोग में और विद्या संग्रह के प्रयोग में और आहार व्यवहार के प्रयोग में जो व्यक्ति लज्जा को छोड़ देता है वह सुखी होता है। नेक्स्ट अभी अगला पढ़ते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब जो यह बात बताई गई है कि एक चीज़ यदि एक सज्जन व्यक्ति के हाथ में है तो क्या फर्क पड़ता है और एक दुर्जन के हाथ में है तो क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे जो बात कही गई है, विद्या विवादाय धनम मदाय, जो खल व्यक्ति होता है, जो खल यानी दुष्ट,
दुष्ट व्यक्ति विद्या का प्रयोग विवाद के लिए, लोगों से बहस करने के लिए करता है। उसके पास किसी चीज की विद्या है तो वो लोगों से इस बातों की बहस करता है। धनम मदाय, और धन होता है तो वह मद यानी उसको अहंकार आ जाता है, घमंड करता है। शक्तिम परेशान परिपीड़नाएं, और उसके पास यदि ताकत होती है, शक्ति होती है तो दूसरे परेशान यानी दूसरे लोगों को, परिपीड़नाएं दूसरों को दुख देने के लिए उसका प्रयोग करता है। खलस्य, ये खल की गुण होते हैं, दुष्ट के गुण होते हैं। साधु विपरीतमेतम, साधु यानी साधु जो सज्जन व्यक्तित्व होता है उसके ये गुण विपरीत होते हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, यानी ज्ञान विद्या का प्रयोग वह ज्ञान के लिए करता है, लोगों को ज्ञान देता है, और धन का प्रयोग वह दानाय दूसरों को दान देने के लिए करता है, और उसके पास यदि शक्ति होती है तो रक्षणाय तो वह दूसरे लोगों की रक्षा के लिए प्रयोग करता है। तो आज हम 8 श्लोक ही पढ़ेंगे, आगे के जो श्लोक है वह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।